बहुत समय पहले पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास पिपली चाटी नाम के गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी युवा पत्नी और बूढ़ी माँ थी, जिनकी देखभाल की पूरी की जिम्मेदारी उसी पर थी। रघु पेशे से मछुआरा था, लेकिन स्वभाव से बेहद दयालु और कोमल हृदय का इंसान था। अपने पेशे के कारण उसे रोज मछलियां पकड़नी पड़ती थी और उन्हें बेचकर जो मुनाफा होता उसी से उसका घर चलता था। लेकिन उसकी अंतर आत्मा इस हिंसा को स्वीकार नहीं कर पाती थी। वह हर रोज जब मछलियों को तड़पते देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसका अपना दम घुट रहा हो। वह दो पाटों के बीच पिस रहा था। एक तरफ मनोधर्म शास्त्र के अनुसार अपनी माँ और अपनी पत्नी का पेट पालने का सांसारिक कर्तव्य था और दूसरी तरफ जीवों पर दया करने का उसका स्वभाव। बाकी मछुआरे उसे समझाते थे, तुम अकेले मछलियां नहीं पकड़ते, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। यह तो संसार का संतुलन है। अगर मछलियां पकड़ना पाप है तो लोग इन्हें इतनी लाइन लगाकर क्यों खरीदते हैं? हम तो बस मांग पूरी करते हैं। लेकिन ये दलीलें रघु के पवित्र मन को शांत नहीं कर पाई। मन की इस तड़प के बीच रघु की मुलाकात एक साधु से हुई। रघु ने उनके सामने अपना दिल खुलकर रख दिया। साधु ने उसे भगवान का ध्यान करने की सलाह दी और एक तुलसी की माला दी। अब रघु अपने खाली समय में हरि नाम का जाप और भजन करने लगा। भगवान की भक्ति ने उसके भीतर की दया को बढ़ा दिया। वह रो रो कर भगवान से कहता कि हे प्रभु, मुझे इस जाति में क्यों पैदा किया, जहाँ रोज हत्या करनी पड़ती है। मैं अपनी आंखों के सामने इन मासूम जीवों को कटते नहीं देख सकता। एक दिन तड़प कर उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, अब वह मछलियां नहीं पकड़ेगा। उसने काम छोड़ दिया और हरि नाम में लीन हो गया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। गरीबी, परिवार की भूख और समाज के तानों ने उसे दोबारा जाल उठाने पर मजबूर कर दिया। रघु भारी मन से दोबारा नदी के किनारे गया। उसने जाल फेंका और एक बड़ी सुंदर मछली फंस गई। जब रघु ने उसे काटने के लिए चाकू उठाया तो उसे उस पर तड़पती हुई मछली में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की झलक दिखाई दी। रघु के हाथ कांप गए। एक तरफ भूखा परिवार था और दूसरी तरफ साक्षात भगवान। कर्तव्य की जीत हुई। उसने रोते हुए मछली से कहा, मुझे क्षमा करना, तुम चाहे भगवान हो या साधारण मछली, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना परिवार पालना है। जैसे ही उसने चाकू उठाया, मछली के मुंह से साक्षात आवाज गूंजी, ओ नारायण, मुझे बचाओ, रक्षा करो। रघु स्तब्ध रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उस मछली को बड़े प्यार से उठाया और लोगों की नजरों से दूर एक पहाड़ी के पास तालाब में सुरक्षित छोड़ दिया। मछली खुशी से तैरने लगी और रघु का मन भी नाच उठा। अब उसे न परिवार की चिंता थी न दुनिया की। तो वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गया। रघु 3 दिनों तक बिना अन्न जल के समाधि में रहा। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन अपनी लीला के अनुसार वे पहले परीक्षा लेने आए। भगवान ने एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और रघु से पूछा, तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? क्या कभी कोई मछली इंसानी आवाज में बोल सकती है? यह तुम्हारा भ्रम है। अपने परिवार के पास लौट जाओ। रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर वे प्रहलाद के लिए खंभे से निकल सकते हैं तो मेरे लिए मछली के मुंह से क्यों नहीं बोल सकते? मुझे उनकी लीला पर कोई संदेह नहीं है। बोलते बोलते रघु को आभास हो गया
कि यह वृद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ प्रकट हुए। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, वर मांगो रघु। रघु ने कहा, प्रभु, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे। मुझे कभी दोबारा ऐसा काम ना करना पड़े जिससे किसी भी जीव को कष्ट हो। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। जब रघु वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसके पीछे भगवान ने स्वयं जमींदार के रूप में आकर उसके परिवार की मदद की थी। अब रघु पूरी तरह संत बन चुका था। लोग उसे जो भी खाने को देते वह घर ले आता। गांव के कुछ शरारती बच्चे रघु की इस दिव्य अवस्था को पागलपन समझकर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक लड़के ने शरारत में रघु की पीठ पर कांटों वाली लकड़ी से जोर जोर से वार किया। रघु चुपचाप सहता रहा और उसकी पीठ से खून बहने लगा। परंतु भगवान अपने भक्त का अपमान कैसे सहते। रघु के वहां से जाते ही वह शरारती लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों को समझ में आ गया कि यह संत के अपमान का फल है। रोते हुए माता पिता रघु के पैरों पर गिर पड़े। रघु को जब यह बात पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैंने तो उसे कोई श्राप नहीं दिया, वह तो मेरे ही किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल था। रघु ने सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर ऊंचे स्वर में हरि नाम संकीर्तन शुरू किया। रघु भक्ति में नाचने लगा। उसे सामूहिक प्रार्थना और संत के पवित्र आंसुओं का ऐसा चमत्कार हुआ कि मृत लड़का ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जाग रहा हो। पूरा गांव रघु का भक्त हो गया। प्रसिद्धि और भीड़ से बचने के लिए रघुदास अब इसी नाम से जाने जाते थे। एकांत जंगल में चले गए। एक दिन भाव अवस्था में भगवान जगन्नाथ ने उनसे भोजन कराने का आग्रह किया। रघुदास ने बड़े चाव से सूखी कुटिया में भगवान को भोग लगाया और भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर उनके हाथों से भोजन करने लगे। उसी समय पुरी के मुख्य मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। पुरी के महाराज ने हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किया। वहां की परंपरा के अनुसार पुजारी एक बड़े दर्पण यानी शीशे में भगवान के प्रतिबिंब को भोग लगाते थे, लेकिन उस दिन दर्पण में भगवान की कोई छवि नहीं दिखाई दी। मंदिर का गर्भगृह खाली सा लग रहा था। राजा बहुत डर गए और रोने लगे। प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ? रोते रोते राजा की आंख लग गई। सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन इस समय मैं पुरी में नहीं हूँ। मैं पिपली चाटी में अपने परम भक्त रघुदास के पास हूँ, जो मुझे प्रेम से भोजन करा रहा है। मैं 56 भोग से नहीं, प्रेम की भोग से बंधा हूँ। अगर तुम मुझे वापस पुरी लाना चाहते हो तो आदर सहित रघुदास और उसके परिवार को पुरी लेकर आओ। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर पिपली चाटी पहुंचे। उन्होंने देखा कि रघुदास भाव विभोर होकर शून्य में अपने हाथों से किसी को भोजन करा रहे थे। राजा को भगवान तो नहीं दिखे, लेकिन रघु का दिव्य तेज देखकर वे उनके चरणों में गिर पड़े। जब रघुदास होश में आए तो राजा को अपने कदमों में पाकर संकुचित हो गए। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। भगवान की आज्ञा मानकर रघुदास अपने परिवार के साथ पुरी आने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रघुदास ने पुरी की सीमा पर पैर रखा, वहां मंदिर के दर्पण में भगवान जगन्नाथ का प्रतिबिंब फिर से दिखाई देने लगा। चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठे। राजा ने रघुदास के परिवार के लिए मंदिर के दक्षिण की ओर एक सुंदर आवास की व्यवस्था की। रघुदास जीवन भर प्रभु की भक्ति में लीन रहे और अंत में उनकी जीवात्मा परमपिता परमात्मा श्री जगन्नाथ में विलीन हो गई। तो
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान किसी जाति, कुल या वैभव के भूखे नहीं होते। वे केवल शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण के भूखे होते हैं। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।